हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज़। मैं हूं लता शर्मा और आप देख रहे हैं कोरोना अफेक्ट्स ये शो। जैसे कि इस शो में हम लेकर आते हैं उन सारे डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों की प्रॉब्लम्स जो हम आप तक पहुंचाते हैं, और इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते उन्होंने क्या क्या फेस किया है, इन 2 महीनों में उन्होंने क्या क्या फेस किया है, हम सब आपको ये सारी बातें बताएंगे। तो आज है मेरे साथ आर्किटेक्चर इस फील्ड से एक बहुत ही जानी मानी आर्किटेक्ट जिनका नाम है रीना चौहान। ये कोल्हापुर और सांगली में इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और उन्होंने पढ़ाई में मास्टर्स इन आर्किटेक्चर किया है और पिछले 21 सालों से वो आर्किटेक्चर इस फील्ड में हैं। जी हाँ, उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग और बहुत सारे सांगली और कोल्हापुर इन शहरों में। उसी के साथ बहुत ही प्राउड वाली बात यह है कि वो एक प्रिंसिपल हैं तात्या साहेब कोरे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो है वारणा नगर में। और रीना जी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखती हैं जहां पर वो आर्किटेक्चर का कई सारी इन्फॉर्मेशन उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में पहुंचाती हैं। तो रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, जहां पर आप हमें कोरोना अफेक्ट्स इस शो के जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एज एन आर्किटेक्ट कितना अफेक्ट हुए हैं इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सो वेलकम। जी मैम। जैसे कि मैम देख सकते हैं, हम सब, पूरा देश देख सकता है, दुनिया देख सकता है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस ये जो है उसने एक आम इंसान की ज़िंदगी बदल दी है। और आप जो हैं आर्किटेक्ट हैं, जो कई सारे लोगों के जो ड्रीम होम्स होते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आप पूरी करती हैं। लेकिन अब 2 महीने से लॉकडाउन हुआ है और इस लॉकडाउन में आप भी काम कर रही होंगी, नहीं कर रही होंगी, इसी की जानकारी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इन 2 महीनों में क्या किया है और क्या फेस किया है। थैंक यू। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और सब जगह सब एक्टिविटीज़ बंद है। हमारा भी ऑफिस लगभग बंद है। पहले 15 दिन हम काम कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे। हमारा स्टाफ भी घर से काम करके इंटरनेट पे भेज के काम कर रहे थे हम लोग। लेकिन फिर उसका कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि हम ड्राइंग करके भी कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि सब साइट सब बंद ही है। तो उसके बाद सब ऑफिस भी बंद हो गया, लेकिन मेरे कॉलेज के लेक्चर्स ऑनलाइन चल रहे हैं। और मैम अगर बात की जाए आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, तो अभी कितने प्रोजेक्ट्स आपके ऑनगोइंग हैं? 15 to 20 साइट्स है ऑनगोइंग, तो वो सारे ही बंद है। 100% बंद ही है। और आपके अंडर लेबर्स भी लेबर्स भी है। जी मैम। तो उन लेबर्स का, जैसे कि जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, पूरे देश में उनका हाहाकार मच गया है इसी वजह से, क्योंकि वो अपने घर जाना चाह रहे हैं, घर नहीं पहुंच पा रहे, उनके पास रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में उनको जो कमाई होती थी वो नहीं हो रही है। तो आपकी जो लेबर्स हैं, फिलहाल आपके अंदर कितने लेबर्स हैं? कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग की प्रोजेक्ट्स भी है हमारे जो हम खुद कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट तो कम है, 2-3 ही प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उसमें सब मिला के कुल 50 तक वर्कर्स होंगे। ओके मैम। सो इनमें से अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? जो कंस्ट्रक्शन साइट पे रहते हैं वो सब लोकल लेबर्स हैं, लेकिन जो इंटीरियर साइट पे रहते हैं वो मोस्टली राजस्थान, यूपी और बिहार के लेबर रहते हैं। तो लोकल लेबर तो अभी है, लेकिन जो बाहर के लेबर है वो अभी यहाँ कोई नहीं है। तो जी हाँ, लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा बुरा असर अगर किस पे हुआ है लेबर्स तो हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप उस चीज़ को जानती हैं और आपने मुझे ये बात शेयर भी की। तो मैम, आप एज एन आर्किटेक्ट, आपके हाथ में इतनी पावर्स हैं, तो आप उन लेबर्स के लिए क्या कर रही हैं जो फिलहाल अब मुसीबत में हैं, चाहे वो लोकल हो या आउट ऑफ स्टेट हो? जो लोकल लेबर्स हैं जो यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, उनको तो हम थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। उनका अगर पहले का कुछ पेमेंट बाकी है तो वो दे रहे हैं, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको एडवांस पेमेंट दे रहे हैं और अपनी तरफ से उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाहर के लेबर तो अभी काम बंद होने की वजह से यहाँ कोई नहीं है। लोकल लेबर से उनको हम अपनी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी आपके अंडर जो लेबर्स हैं वो यहाँ पे अटके हुए नहीं हैं, अपने अपने घर जा चुके हैं। और चलिए मैम, अभी बात करते हैं आपके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें आपके जो पैसे हैं वो आने होंगे या फिर अटक गए होंगे। तो उसमें उस सिनेरियो में आपका क्या सिचुएशन है? तो हमारे काम तो पूरे बंद है, तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट भी बंद ही होगा, क्योंकि
काम अगर बंद है जी। तो हम किस बेसिस पे पेमेंट मांगे? तो हम अगर काम स्मूथली चल रहा है तो ही हम पेमेंट मांग सकते हैं अपने क्लाइंट से, और अगर जी। काम बंद है तो हम भी पेमेंट नहीं ले सकते। तो जो काम पूरे हो गए हैं पहले, तो उनके जो ड्यू पेमेंट है वो तो आ रहे 3-4 महीने। हैं, लेकिन जो आउटगोइंग प्रोजेक्ट्स है तो उनसे जो हमारा इनकम है वो तो पूरा ही बंद है, क्योंकि काम बंद है, और हम काम बंद है तो हम पेमेंट नहीं ले सकते। अरे अरे, ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आपको वो पेमेंट्स मिलेंगे नहीं जल्दी। और जैसे कि इकोनॉमी पूरी की पूरी डाउन हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन है, 2 महीने से कुछ भी नहीं हुआ है देश में। ये इस इकोनॉमी डाउन की वजह से आपका जो डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर का, उस पर क्या असर पड़ा है? मैं ओवरऑल क्वेश्चन पूछ रही हूँ ये। जो मेरे आर्किटेक्ट, बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंड्स है, तो मैं सबसे जो बात करती हूँ, जो मेरे कलीग्स है, तो सबका यही प्रॉब्लम अभी दिख रहा है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, राइट, या और हम कंसल्टेंसी करते हैं, तो हमारा ऐसा फिक्स इनकम नहीं रहता है। जो जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में जॉब करते हो या प्राइवेट में, तो उनका फिक्स इनकम रहता है। अभी लॉकडाउन है, फिर भी उनका कुछ ना कुछ तो पेमेंट आ रहा होगा, लेकिन हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो सबका यही प्रॉब्लम है कि 100% इनकम बंद है। तो हम काम बंद है तो हम क्लाइंट से मांग भी नहीं सकते, क्योंकि काम बंद है तो वो गलत ही है पेमेंट मांगना। लेकिन उतना भी इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग अच्छे फाइनेंस स्टेटस में है। वी आर फ्रॉम वेल नहीं है जी जी स्टेटस, और सो हमारा डेली रूटीन तो चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो पेमेंट बंद है, लेकिन सब अच्छे से चल रहा है। ठीक है मैम, ओके कंटिन्यू। सो मैम, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि 3-4 महीने लग जाएंगे आपके सारे पेमेंट्स को वापस आने में और सब कुछ नॉर्मलाइज होने में, तो आफ्टर दिस एवरीथिंग इज़ ओवर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपने अपना फ्यूचर कैसे प्लान किया है इस डिपार्टमेंट में कि कैसे आपके इस लॉस को, इस सिचुएशन को आप रिकवर करेंगी? सबसे पहले हमें लेबर लोगों को जो प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि सब लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो लोग हैं जी, वही है। पिछले 2 महीने से उनका काम बंद है और इनकम भी बंद है, तो उनको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है जी। उनको भरोसा देना बहुत ज़रूरी है कि उनका काम अच्छे से चलेगा, पेमेंट आएगा जी। और अगर पॉसिबल है तो जो 2 महीने का इनकम उनका नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से उनको मिले, ये भरोसा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा काम तो पूरा लेबर क्लास पे ही डिपेंडेंट है। हम कितना भी ऑफिस में बैठ के डिज़ाइन करें, ड्राइंग करें, राइट, उसका एग्जीक्यूशन तो लेबर लोग ही करते हैं। तो अगर वो अच्छे स्टेट में रहेंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा, वो सेटिस्फाइड रहेंगे, तो ही हमारा काम अच्छे से होगा। और सिर्फ लेबर ही नहीं, हमारे फील्ड पे डिपेंडेंट बहुत सारी एजेंसीज है, लगभग 200 एजेंसीज है, राइट, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स रहते हैं जी, या ग्लास का काम करने वाले रहते हैं, एल्यूमिनियम विंडो का काम करने वाले रहते हैं, किचन ट्रॉली का काम करने वाले रहते हैं, तो वो सब भी प्रॉब्लम है। मतलब सारे काम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट जी। तो पहली बात तो मुझे ये बात आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आई कि आपने लेबर्स को जो है उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए आपने जो अपील किया है सारे आर्किटेक्ट्स का, और जो भी इस फील्ड में है उन सब से आपने जो अपील की है, ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना वायरस के चलते और आपके इस डिपार्टमेंट के चलते? अगर सबको मैसेज देना है तो पहले तो एक जनरल मैसेज देना है कि ये एक जी राइट मुश्किल समय है, और घर पे बैठ के फ्रस्ट्रेशन आया होगा, निगेटिविटी आई होगी, जी राइट, तो प्लीज़ उसको निकाल दीजिए, पॉजिटिव रहिए,
क्योंकि हाँ। ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है और ये खत्म हो जाएगा जल्दी। चलेगा मैम, तो मराठी बोलिए, चलेगा। उसमें से बाहर निकलने तक पेशेंस रखिए। और जो हमारे फील्ड रिलेटेड जो मैसेज है वो हाँ। मैसेज ये है कि हमारा फील्ड तो पिछले 3 हाँ। साल से रिसेशन में पहले से ही है और अभी रिसेशन खत्म हो रहा है ऐसे लग रहा था 2020 में, लेकिन वापस कोरोना का जो प्रॉब्लम शुरू हो गया इससे फिर सब बंद हो गया। शुरू हो गया जी। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो जी। कम हो गए हैं और जो घर बनाने की सोच रहे हैं या फिर नया घर लेने की सोच रहे जी। हैं वो भी अभी द्विधा मनस्थिति में है। लेकिन उनके लिए ये मैसेज है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अभी रेट्स कम है। और जो घर नया बनाने का सोच रहे हैं या नया फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, इंटीरियर बनवाने का सोच रहे हैं, तो वो अभी 3 महीने तक वेट करें। 3 महीने के बाद सब अच्छे से स्मूथली चल जाएगा और 6 महीने तक सब नॉर्मल हो जाएगा जी। तो ये समय अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर घर बनाना है, इंटीरियर करवाना है जी मैम, मैं बोल रही हूँ कि सांगली मीडिया कम्युनिकेशन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? और सांगली मीडिया कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में अगर बोलना है तो सांगली मीडिया सर्विसेज एक बहुत ही पुराना और स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है और वो कोई भी प्रॉब्लम हो या डिज़ास्टर हो तो उसमें एक बहुत अच्छी प्रतिमा रखी है। सांगली मीडिया सर्विसेज में बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है और आपने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है ये कोरोना के ऊपर, आप एक थैंक यू सो मच इंटरव्यू सीरीज ले रहे हैं जी मैम। अलग मैम थैंक यू टू यू टू कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें इतनी सारी चीज़ों से एनलाइटन किया। जो भी ये व्यूवर्स हैं, हम हमारा ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको सारी चीज़ें बताई और ख़ास करके जो लेबरर्स हैं इतना कुछ फेस कर रहे हैं, उनके लिए आपने इतनी अच्छी अपील की। सो आई होप जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो इस चीज़ से कुछ सीखें और अपने आसपास जो भी लेबरर्स हैं या गरीब लोग हैं उनको इस कठिन समय में उनकी मदद करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सो आप अभी तक स्टे ट्यून रहिए बिकॉज इसके बाद मैं एक और आर्किटेक्ट को लेकर आने वाली हूँ जिनसे मेरी बहुत सारी बातें होने वाली हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो वेलकम बैक। जैसे कि हम कोरोना अफेक्ट्स इस शो पर जो चल रहा है सी न्यूज़ पर बात कर रहे थे एक आर्किटेक्ट्स के साथ। जी हाँ, ये जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पूरे देश में और पूरे दुनिया में, बिकॉज इस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से जितने भी लोगों के सपने हैं, सपनों के घर हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, ड्रीम हाउसेस हैं, वो पूरे होते हैं। लेकिन अब जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और 2 महीने से ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसी वजह से कई सारे डिपार्टमेंट अफेक्ट हुए हैं, वही हमारा शो फोकस करता है। अभी मैंने बात किया था रीना चौहान जी के साथ जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है इस डिपार्टमेंट में। उसी के साथ अभी हैं मेरे साथ मिस्टर प्रमोद चौगले जी। जी हाँ, जो हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई की है बैचलर इन आर्किटेक्चर में और उन्होंने MBA तक किया है HR दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज में और साथ ही साथ USA में उन्होंने मास्टर्स इन साइंस ऑफ ग्रीन बिल्डिंग इसमें उन्होंने पढ़ाई की है और आर्किटेक्चर इस डिपार्टमेंट में वो 33 ईयर्स वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं सांगली में उनका स्टूडियो 888 आर्किटेक्ट, ये इनका स्टूडियो है जहाँ पे वो मेन आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने सांगली में कई सारे प्रोजेक्ट्स किए थे। सो सर पहली बात तो मैं आपको बहुत स्वागत करती हूँ कि आप इस शो में आए हैं और आपने हमारे इस शो में कई सारी बातें के बारे में हमें बताएंगे और ये जो आर्किटेक्चर फील्ड है यहाँ पे इस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में क्या क्या वो ये फील्ड फेस कर रही है इसके बारे में हमें बताएंगे। सो वेलकम टू यू एंड आई होप आप कई सारे मुद्दों के बारे में बातें करेंगे जो हमें पता चले और हमारी ऑडियंस को पता चले। Thanks a lot for the wonderful opportunity given to जी me सर। and my fraternity rather. This is an offbeat fraternity which has been looked as an very differently in our area at least, and that's why I should say you have taken up this matter Yes, sir. in this lockdown. It's wonderful. Thank you. Thanks a lot.
यस सर। सो सर जस्ट एनलाइटन मी, हमें बताइए, हमारे सारे दर्शकों को बताइए कि पिछले 2 महीनों से ये जो फील्ड है जिसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं वो इस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से इंटरलिंक्ड हैं, वो सब बंद हो चुके हैं। सो व्हाट आर यू फेसिंग राइट नाउ इन दिस? Yeah, actually, once it is on 22nd, when it was on Saturday, and 23rd, Modi ji had given 1 day curfew. जी सर। तो उस दिन से वो लगभग ये चीज़ें लग रही थी ऐसी कि कुछ तो ज़्यादा पीरियड तक ये चीज़ होने वाली है। तो जी। मैंने तो उससे पहले थोड़ी सी शुरुआत कर दी थी कि ऑनलाइन काम करने के लिए बच्चों को मैंने पूरा तैयार किया था। बट वट एवर वर्क फ्रॉम होम जब भी शुरू हुआ तो तभी इट वाज लाइक एन, हम लोग, मैं और मेरा बेटा भी मेरे साथ में, मोहित, तो हम लोग तो घर से एवरी मॉर्निंग वी वर ट्राइंग टू कनेक्ट टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड ऑल। बट लेकिन जो अपने इधर का जो ट्रेंड है कि जो क्लाइंट बेस है, दे आर यूजुअली कम टू अस इन माय ऑफिस, दे डिस्कस, they get their details from me and then go to the places and do the working। ये चीज़ें पूरी बंद हो गई थी। तो इसके चलते ये तो पूरी बंद होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी भी यही चीज़ थी कि उन्हें जिधर जहाँ पे थे वहाँ पे रोका गया था। और ये जो साइट्स थी, पूरी साइट्स बंद हो गई थी। मैं तो वर्क फ्रॉम होम बोल के मैं तो ड्राइंग्स कर रहा था, डिटेलिंग कर रहा था, डिज़ाइनिंग कर रहा था, नए कुछ जॉब के लिए थोड़ा आई वॉज ट्राइंग टू गेट दो जॉब, थोड़ा उन्हें रिजुवेंट कर रहा था, वो लोगों को भी कनेक्ट करके थोड़ा उसके पीछे लग रहा था। लेकिन वर्किंग साइट्स टोटली बंद होने के कारण पूरा जो बाकी जो आवाजाही है वो पूरी बंद हो चुकी थी। तो इट वाज लाइक एंड टोटली फाइनेंशियली आल्सो एवरीबॉडी स्टॉप द सिस्टम। राइट, वो बंद हो गई थी पूरी। एंड सर, टॉकिंग अबाउट योर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, कैन यू प्लीज टेल मी कि आपके फिलहाल कितने प्रोजेक्ट्स चालू थे? Yeah, actually, I am working through 3 offices. My main office is in Sangli and branch office is in Pune and Thana. I am working, मेरे जो अभी जो 2 प्रोजेक्ट थे, जो कलकत्ता में एक था, पुणे पाषाण में 2 प्रोजेक्ट्स थे, और लोकल तो चलते रहते, लोकल चालू ही थे यहाँ पे, और एक बांग्लादेश में था। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है तो ये अनलेस एंड अनटिल वी विजिट देयर ये नहीं हो रहे थे। तो उसके पहले थोड़े मैंने एक झारखंड का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए विजिट की थी। तो ये लॉकडाउन का बेनिफिट ऐसा मिला मेरे को, टोटल वर्किंग हो गई। आई वॉज कनेक्टेड विद दोज पीपल्स, उनके साथ में बात चल रही थी, और वो ड्राइंग कंप्लीट हुआ, कॉन्सेप्चुअल से लेके पूरा वर्किंग तक रेडी हो गई है अभी, प्लानिंग हो गया था जी। या पूरा ये अभी दैट इज़ एन एडवांटेज। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट में एडवांटेज मिला है, लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट है, समझो कलकत्ता का है, पुणे का भी है। पुणे हम लोग तो ऐसा मॉर्निंग में निकलते थे तो बस 10 बजे साइट पे हूँ करके बोल सकते थे। ये पूरी साइट्स अभी बंद है, उसको कुछ कर नहीं सकते थे। सो इन टोटल कितने प्रोजेक्ट्स आपके फिलहाल चालू हैं? लगभग अभी तो फिलहाल 25 to 30 प्रोजेक्ट्स आर इन वर्किंग। दैट इज अ बिग थिंग बिकॉज इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके 2 महीने के लिए बंद हो चुके हैं। 20 to 25 प्रोजेक्ट्स हैं जी सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन माई इज के इस प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली आपके जो लेबरर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे? या एक्चुअली माय ऑफिस स्टाफ इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट द साइट पे जो है कॉन्ट्रैक्टर के साइट पे लेबर्स, हाँ जी, पूरे लेबर्स पूरे अटक गए। तो बहुत से ऐसे कंसर्न जो लेबर्स थे जो यहाँ पे रुक गए थे इनिशियल पीरियड में, तो उनका सब पूरा कुछ लोग डायरेक्ट जो हमें पहचानते थे तो दे वर डायरेक्टली कमिंग टू मी, आप आभार माया से कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के साथ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरी बातें करके विद द हेल्प ऑफ इवन कमिश्नर, कलेक्टर एंड ZPCO ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो धीरे धीरे वो रूटीन हो गया था। 2 महीने के लिए वो रूटीन अभी चालू है। लगभग हर एक फैमिली को वहाँ खाना देना, सीधा देना उनको, और ये ओके। सो सांगली में जो लोकली बेस्ड हैं आप, उन्हीं का अभी फिलहाल ख्याल रख रहे हैं, यू मीन टू से? ये अभी जो ये लोग निकल रहे करके, अदरवाइज जो बाहर के लोग थे वही मेन थे।
उनके लिए ही देखना पड़ रहा था। तो वो जो स्टकअप हुए थे उनके लिए पूरा ये वर्किंग किया था हम लोगों ने। ओके, सो सर आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जैसे कि इकोनॉमी डाउन हो चुकी है टोटली, और इस इकोनॉमी डाउन की वजह से आपके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उसके कई सारे पेमेंट्स आपके अटक गए होंगे, स्टक हुए होंगे, और आपके कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनका एग्जीक्यूशन अभी तक हुआ नहीं होगा। सो व्हाट डू वांट टू से अबाउट दैट? Yeah, actually I have my staff connected with me since long, और ये अपने जगह पे समझो मेरी जगह पे ऐसा नहीं, इवन कलकत्ता प्रोजेक्ट वो लोग सालों से एक में एक से कनेक्टेड रहते हैं पूरे लेबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, तो उन्हें ऐसा छोड़ दिया ऐसा तो नहीं होता है। सो लाइक वो नहीं भी आए काम पे तो उनका पेमेंट चालू रहेगा, उनके लिए जो चीज़ें बाकी करनी है वो चालू रहेंगी, और ये चीज़ें जब तक चालू रहती है उसके लिए इनकम तो नहीं रहता है। तो दैट इज़ सपोज टू बी द मेन हिच, जहाँ पे पूरे अटक जाते हैं कि पेमेंट तो आती नहीं है और देना जो है वो तो देना पड़ता ही है, वो कंटिन्यूएशन चालू रहती है। साइड पे लेबर्स के साथ में मशीनरीज रहती है, वो आइडल पड़ी रहती है, तो आइडल मशीनरी भी चलेगी नहीं, उसको रोज़ चलाना पड़ता है, उसके लिए ट्रायल्स लेने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहती है, तो खर्चा तो होता ही है। तो ये इकोनॉमी टोटली रिवर्स वे जा रही है अभी कि इनकम जब चालू रहता है तो उसके साथ में ये खर्चे चलते रहते हैं, तो दैट इज सपोज टू बी द परफेक्ट सिस्टमाइज थिंग। ये अभी टोटली नॉन सिस्टमेटिक अप्रोच हो गया। दैट इज वेरी ट्रू कि इकोनॉमी पूरी रिवर्स में ही जा रही है। या सो वन मोर क्वेश्चन कि ओवरऑल आर्किटेक्चर फील्ड जो है उसमें व्हाट डू यू थिंक कि क्या बड़ा चेंज आने वाला है, क्या अफेक्ट होने वाले हैं? Architecture as on today, it is an wonderful field of the creation. I always say that creativity is supposed to be the only thing what we get satisfaction. You have an added advantage against the money also. And ये इसके साथ में अभी जो changes आने वाले हैं इसमें, तो ये और भी सिस्टमाइज हो जाएगा, ऐसा अभी का पीरियड है ये अभी इसकी वजह से कोरोना और लॉकडाउन, नोबडी नोज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। हम लोग तो पहले से बोलते रहते थे कि वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर या ग्रीन आर्किटेक्चर के साथ काम करो तो नेचर का भी आप ख्याल रख सकते हैं और उसके साथ में डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज नेवर एन डिस्ट्रक्शन एक्चुअली, द वे पीपल टेल इट, ऐसा तो नहीं है। तो डेवलपमेंट करते टाइम अगर आप कुछ ख्याल रखेंगे, ग्रीन गेस्चर्स करेंगे, ग्रीन आर्किटेक्चर एंड वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर का काम करते रहेंगे, तो ये फील्ड ज़्यादा क्रिएटिव होती है, ये चीज़ में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये अभी आगे चल के आर्किटेक्चरल फील्ड को किसी भी हालत में इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जो पर्टिकुलरली बोला जाता था कि कुछ नहीं, ये ग्रीन बिल्डिंग करो करके, ऐसा नहीं है अभी। एवरी बिल्डिंग हैज़ टू बी एन ग्रीन बिल्डिंग, अदरवाइज ये एपिडेमिक अभी है, ये अभी कोरोना बोल रहे हैं, मालूम नहीं अभी इसके आगे और भी क्या आ सकता है, नोबडी नोज इट। तो ये चीज़ के लिए यू हैव टू हैव एन सिस्टमाइज्ड वे ऑफ वर्किंग इन द ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन आर्किटेक्चर। सो सर आई वाज ऑल्सो आस्किंग कि जैसे कि आपने कहा ऑनगोइंग आपके जो कंस्ट्रक्शन है साइट्स है वो फ़िलहाल बंद है, लेकिन फ़िलहाल जैसे कि सांगली ऑरेंज जोन हो चुका है और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑरेंज जोन हो चुके हैं, तो अभी आपके कौन से साइट्स ओपन हो चुके हैं और फिर से काम करना शुरू कर रहे हैं? जो अभी सांगली एंड अराउंड, जो अगर ये डिस्ट्रिक्ट का भी हम लोगों ने देखा कि काम तो शुरू करना है ऐसा बोल दिया है, लेकिन जो C2 वर्किंग है, C2 यानी जिस साइट पे लेबर्स है वो साइट्स अभी पूरी फुल फ्लेज चालू हो सकती है। राइट ऐसी बहुत सी साइट है कि आई हैव साइट्स या तासगांव, ये शिराड़ा, ऐसा आउटस्कर्ट्स में भी है सांगली के साथ में। तो ये सब चीज़ें होती तो ऐसी है, अभी यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, लेबर तो साइट पे है लेकिन मटेरियल नहीं पहुँचता है। इफ़ यू वांट टू हैव एन सैनिटरी फिटिंग्स और ये प्लम्बिंग सिस्टम्स, तो ये नहीं मिल रहे क्योंकि शॉप्स बंद है, शॉप्स जैसे कि कहा कि इंटरलिंक्ड है, पूरा डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है कई सारी चीज़ों से। सीमेंट का रेट बढ़ गया है फॉर नो रीज़न, तो 300 रुपये का सीमेंट 370 में लेना है, तो लोग भी सोचने लगते हैं कि ठीक है लॉकडाउन है तो यही अच्छा है कि इसमें अगर ज़्यादा पैसा हम लोग इन्वेस्ट करके आगे जाएंगे तो कुछ तो गड़बड़ी होगी।
तो लेबर मेंटेन करना इतना ही कर रहे लोग, लेबर के भरोसे जितना काम है मटेरियल जो साइट पे वो कामें हो रही है, अदरवाइज नया काम कुछ करने का सोच रहे तो हो नहीं रहा। जी सर, सो और यही बड़ा क्वेश्चन है कि कब तक ऐसा चलेगा। सो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं आर्किटेक्चर इस फील्ड का, बिकॉज फिलहाल इतना बड़ा ब्रेक पड़ा है, कई सारे ऑनगोइंग साइट्स रुक चुके हैं और सब कुछ ना कुछ फेस करें, तो आपकी ये जो फील्ड है फ्यूचर में जाके कैसे ये सब रिकवर करेगी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है ये सब ठीक करने के? या एक्चुअली इंडिया इज़ सच ए ग्रेट कंट्री कि मेरा बेटा समझो अभी स्पेन में पढ़ा था, उसको मैंने चॉइस दी थी कि जो वर्ल्ड में किधर भी आपको काम करना है तो यू कैन डू दैट वर्क। तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट फादर टू कम एंड सी योर ऑफिस ऑन द मून, ये मैं ऐसी बातें उससे करता था। लेकिन वो जब भी उसने पूरी छानबीन की, घूम के आया, सब जगह देखा, यूरोप में देखा, बाद में यूएई में देखा और सिंगापुर, ईस्टर्न कंट्रीज में देखा, तो ये सब जगह पे जो काम है, वहाँ पे जो डिमांड है, दे हैव एन सिस्टमेटिक अप्रोच, वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया में जितना आउटलेट्स है, जितना काम इंडिया में है उतना वर्ल्ड में पूरे कहाँ पे भी नहीं। तो ये जो चीज़ है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभी आर्किटेक्ट्स बहुत काम कर रहे हैं। तो ये जो गिफ्ट सिटी, यू टेक ए गिफ्ट सिटी एज एन एग्जांपल इन द कंट्री, तो ये गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे पूरे कितने आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं, अनइमेजिनेबल। तो ये चीज़ें जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और है ही अपने इधर, तो दिस फील्ड हैज़ गॉट एन वास्ट एक्सपोजर, ये तो चलते ही रहेगा। अभी ये जो ब्रेक्स है इसमें मैं एक देख रहा हूँ कि हर एक फील्ड में जो चीज़ होती है कि कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, आई डोंट नो वो कैपेबल है नहीं, फ्लो में चलते रहता है ये सभी। तो अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एवरीबडी विल बी थिंकिंग इन वेरी डिटेल वे, और उसमें कुछ चीज़ें ये निकल जाएगी और जो जेन्युइन चीज़ें है वो बचेगी, और जेन्युइन के लिए बहुत काम है, यानी एंडलेस वर्क है ये काम रुकने वाला नहीं है, इतना काम है। और ये क्रिएशन का काम है, जगह पे रहता है, हम लोग अभी कुछ क्रिएट करें तो वो वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे ही एवरीबडी विल। कुछ टाइम हम लोग मजाक में बोलते हैं कि मालिक उसमें इतना पैसा डालते हैं, समझो 100 रुपये मालिक ने डाला तो हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें 3, 4, 5 रुपये तक का है समझो, लेकिन लोग आके वहाँ पे पूछते हैं हु हैड डन दिस बिल्डिंग, राइट, तो उसका आर्किटेक्ट पूछते हैं, ना कि इतना पैसा 95 रुपीज़ डालने वाले का नाम बाद में पूछते, उसके पहले 5 रुपये का जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें उसे पूछते। तो दैट इज़ एन थिंग कि आपको प्रमोट करते रहेगी, और करके आर्किटेक्चर फील्ड इज़ नॉट एट ऑल एन फील्ड विच इज़ गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर। राइट, वी होप नॉट, बिकॉज ये जी इस फील्ड के वजह से कितने सारे लोगों के ड्रीम प्रोजेक्ट्स फुलफिल होते हैं। एब्सोल्युटली जी सर। सो सर लास्ट मैसेज जी, मकान जो है लोगों को चाहिए, और अभी ये कोरोना में मैं देख रहा हूँ कि लोगों को मकान की अभी जो ये व्हाट इज़ दैट होम, कुछ लोग तो मैं तो बोलता था उन्हें कि आप लोग लॉजिंग बोर्डिंग की जैसे यूज़ कर रही है, आते भागते मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है करके, वो घर पे जो लोग रहते हैं उनके पास ही पूरी चीज़ें हैं। तो ये अभी लोगों को समझ रहा है कि व्हाट इज़ होम, घर पे रहना क्या है, एग्जैक्टली क्या है। काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला है लोगों को सोचने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए, और भी ये बढ़ेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है कि लोगों की घर के लिए, घर बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए बहुत डिमांड बढ़ेगी। हाँ, ये और भी बड़ा फील्ड यहाँ पे बनेगा, बड़ी ये काम की चीज़ होपफुली। यस सर। सो सर लास्ट क्वेश्चन इज़ कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बिकॉज ये जो सिचुएशन है बहुत ही टफ है, इसमें आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिलहाल मैं तो एक्चुअली सी न्यूज़ को बधाई देना पहले चाहता हूँ कि सी न्यूज़ हैज़ टेकन अप दिस एज एन वंडरफुल गेस्चर, जो चाहिए लोगों को समझना चाहिए ये चीज़ें। और मेरा तो पक्का कहना है कि लोग जो गवर्नमेंट जो बोल रही है, जो चीज़ें एपिडेमिक के लिए करनी है तो वो करनी ही चाहिए, पक्का है। उसके आगे जाके मैं बोलूँगा कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और ये हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए जो जितना हम लोग अभी फाइट कर रहे हैं
उससे कम फाइट करनी पड़ेगी जब आप लोग पूरे नेचर और एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे। तो Yes, sir. True. वेरी स्ट्रांग मैसेज विल बी यू शुड कंजर्व नेचर एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद में ये चीज़ें अपने आप होते रहेगी। Yes, योर sir. इम्यूनिटी पावर कब बढ़ने वाली है, तो यू आर विद द नेचर। सो Right. मेरा जो पक्का संदेश लोगों के लिए है, दैट इज गो ग्रीन, दैट्स ऑल। यस सर। एंड बहुत ही ज़्यादा थैंक यू सर आपको कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें ये सारी चीज़ों के बारे में बताया और हमारे ऑडियंस को बताया। Yes, thank you. जी, sir. Thanks a lot for the opportunity. It's a wonderful way of reaching to the people with such a great platform. Thanks a lot. यस सर। सो ये थे हमारे साथ मिस्टर प्रमोद चौगले जी, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपना आवाज़ उठाया और कई सारे बातों के बारे में बताया कि जो आर्किटेक्चर फील्ड है वो कभी रुकने नहीं वाली है, क्योंकि लोगों का जो सपना है घर बनाने का, अपने फेवरेट अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स बनाने का, वो कभी रुकने नहीं वाला है और उसके लिए ये जो फील्ड है वो हमेशा चलती रहेगी और इनके लिए हमेशा रहेगी। तो आज का ये जो स्पेशल एपिसोड था जिसमें हमने इंटरव्यू लिया आर्किटेक्ट्स के और इस कोरोना वायरस और इस लॉकडाउन में वो क्या फेस कर रहे हैं, इसके बारे में हमने कई सारी बातें की। सो हम जल्दी मिलेंगे दूसरे शो में जहाँ पे स्पेशल इंटरव्यूज़ होंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।